वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर हों। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर हो। इसी के साथ वेलकम बैक टू अनुराग एजुकेशनल एकेडमी। मेटल्स नॉन मेटल्स का पहला लेक्चर करा, आज आ गया है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन दो पार्ट्स में पढ़ाता हूँ, दो पार्ट्स में ही बटा होता है पूरा चैप्टर। रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन के आज स्टार्टिंग करनी है, पहले थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे, लाइट के बारे में पढ़ेंगे, लाइट के नेचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन के लॉस पढ़ेंगे। और आज खाली प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होता है या प्लेन मिरर कैसी इमेजेस बनाते हैं वो वाला पार्ट करना है। मतलब आप जो आपका एनसीईआरटी बुक में 1 पेज या 1.5 पेज में खत्म हो रखा है, जो थोड़ा प्लेन मिरर के बारे में उसने समझा रखा है, उसको थोड़ा और डिटेल में है ना एनालाइज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे उस पूरे चीज़ की, ठीक है। अच्छा खासा टॉपिक है, इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है। और कल से मतलब अगले लेक्चर से हमारा रिफ्लेक्शन ऑन कर्व सरफेस शुरू हो जाएगा। कर्व स्पेरिकल मिरर्स, जो उसमें आपका कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर वाला पार्ट है, वो शुरू हो जाएगा कल, मतलब अगले लेक्चर से। आज पूरा फुल पैक वीडियो में हमें प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन पढ़ना है। लाइट बहुत स्ट्रॉन्ग चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर भी है। और ज़्यादा नंबर के मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो इसी चैप्टर से आते भी हैं। कंसेप्ट पता होगा तो सारी चीज़ें कर लोगे। रिफ्रैक्शन थोड़ा हाईटेक वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन भी हाईटेक हो जाता है जब थोड़ा लास्ट में बढ़ते रहते हैं। तो अभी तो बेसिक बेसिक चीज़ें आएंगी, लेकिन बेसिक जो कंसेप्ट है उसको अगर पकड़ के चलोगे, मैं हमेशा कहता हूँ पहला लेक्चर हमेशा बेसिक होता है और पहले लेक्चर से ही स्टार्ट करा करिए, नहीं दूसरे तीसरे लेक्चर पे कूद गए या जो टॉपिक आपको आता नहीं सीधे वही देख लिया, उससे लिंक नहीं बन पाता। जिस भी टीचर से पढ़ते हो अगर उसको शुरुआत से, जैसे कोई भी चैप्टर शुरू कर रहा है तो अगर शुरुआत से उसके साथ बने रहोगे तभी पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। चाहे आज बेसिक हो, चाहे आज इस लेक्चर में आपको सब आता हो, तब भी क्या हो जाएगा, रिवाइज तो कर लोगे ना, ठीक है। शुरू करते हैं। लाइट, ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन आएगा, पहले लाइट। लाइट में आपको कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बहुत ही वो वाली बातें नहीं करूँगा कि व्हाट इज़ लाइट, ये लाइट बताओ क्या है, वो सारी बातें नहीं। देखो मेन अगर बेसिक बात करो तो लाइट, मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ल्यूमिनस। क्या होते हैं? कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं ल्यूमिनस, कुछ होते हैं नॉन ल्यूमिनस, पता होगा। इनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, ओन लाइट, ठीक है। और ये क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से अपनी खुद की लाइट बना लेते हैं। जैसे क्या होता है, सन देखा, सन इसके पास इसकी खुद की लाइट है, तो जब आप सन को देखोगे तो सन आपको दिखेगा क्योंकि वहां से आपकी लाइट आंखों में आ रही है। लेकिन जो मान लो चेयर है, आपके घर में कोई चेयर होगी, वो एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास खुद की लाइट नहीं है। मतलब चेयर आपको लाइट आके आपको आंखों में नहीं फेंकेगी। तो क्या करता है, चेयर क्या करती है, रिफ्लेक्शन के फिनोमिना पे काम करती है और उसी फिनोमिना की वजह से आप उस चेयर को देख पाते हैं। और थोड़ा इलेबोरेट करता हूँ, जितने भी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं वो क्या करते हैं, देखो चेयर किसी रूम में रखी होगी, मान लो उस रूम की आपने एलईडी जला दी, लाइट जला दी, ठीक है। तो क्या होगी, वो लाइट चेयर पे आएगी। यहाँ रिफ्लेक्शन थोड़ा शुरू हो रहा है, लाइट जो है वो चेयर पे आएगी कि नहीं आएगी, और फिर चेयर उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या है, हर डायरेक्शन में उसे रिफ्लेक्ट कर देगा। मतलब चेयर पे जैसे ही लाइट पड़ेगी उस चेयर से लाइट हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। हर डायरेक्शन पूरे रूम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और जहां भी, जिस भी रूम के किसी भी कोने में अगर आपकी आंख कहीं पे हो, मतलब आप कहीं पे हो, ठीक है, तो जैसे ही आप उस चेयर को देखोगे, जैसे मान लो यहाँ चेयर रखी है एक रूम में, तो चेयर ने तो भाई सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, तो जैसे आप उस चेयर को देखोगे तो जो रिफ्लेक्टेड जो लाइट है वो आपकी आंखों में आएगी। अरे भाई उस लाइट से, एलईडी से चेयर पे लाइट आई, चेयर ने सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर दी, पूरे रूम में हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर दी। इसको फील करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर जब आप उस चेयर को देखोगे वो रिफ्लेक्टेड आई आपके आंखों में आएगी, तो दिखेगा आपको चेयर ही, मतलब दिखेगा कि ये लूमिनस है, इसके पास खुद की लाइट है, तभी तो आपको चेयर दिख रहा है। भाई आई किस बेसिस पे काम करती है, आई को क्या चाहिए, लाइट चाहिए। जो ऑब्जेक्ट उसको लाइट देगा वो ऑब्जेक्ट आई को दिखाई पड़ेगा, ठीक है। इसी बेसिस पे आई काम करती है। तो मेरा कहने का मतलब चेयर के पास खुद की लाइट नहीं थी, तब भी रिफ्लेक्शन के फिनोमिना से इस चेयर को क्या, कहीं ना कहीं ये लूमिनस बन गया। मतलब रिफ्लेक्शन की वजह से एलईडी लाइट आई, रिफ्लेक्ट कर दिया इस चेयर ने हर डायरेक्शन में। तो कोई सी भी रिफ्लेक्टेड आई, मान लो यहाँ पे आपकी आई है, तो ये वाली रिफ्लेक्टेड आई जब ये आई ने देखा तो देखो कहाँ से आ रही है, चेयर से आ रही है, तो आपको आई, ये जो चेयर है आपको दिख जाएगी। इसीलिए आपको रात में कोई भी चीज़ नहीं दिखती है, रात होती है, ठीक है।
अच्छा, आपको मून क्यों दिख जाता है? क्योंकि मून कहीं ना कहीं लूमिनस है, तो वो भी नॉन लूमिनस सन की लाइट लेता है, लेकिन है वो एक टाइप का लूमिनस ऑब्जेक्ट, उसके पास खुद की लाइट है। तो जब आप चांद को देखोगे तो आपको दिखेगा, क्योंकि खुद की लाइट आ रही है आपकी आंखों में। लेकिन जब रात में आप अपने कमरे में अगर सारी लाइट बंद कर दो तो धुंधली धुंधली, मतलब थोड़ी थोड़ी दिखती हैं। अब ये भी आप कहोगे कि भाई हमें तो थोड़ी थोड़ी दिखती है, वो क्यों दिखती है? क्योंकि कहीं ना कहीं से लाइट का सोर्स आ रहा होता है। चाहे थोड़ी सी लाइट आ रही होती है, जो मून होता है वो थोड़ी सी लाइट देता है, लेकिन कहीं ना कहीं से लाइट आ रही होती है। लेकिन अगर मैं आपको पूरे डार्क रूम में बैठा दूं तो आपको कुछ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि कोई लाइट का सोर्स ही नहीं है। और ये सारे ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लूमिनस। जब तक इनके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, जब तक ये लाइट को हर जगह रिफ्लेक्ट नहीं कर देंगे, तब तक ये ऑब्जेक्ट दिखेंगे ही नहीं हमें। तो ये केस होता है, थोड़ा कंसेप्ट समझने की भी कोशिश करा करो। तो यहाँ एक रिफ्लेक्शन का यूज आता है कि नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट को विजिबल दिखाने के लिए रिफ्लेक्शन यूज होता है। ये फिनोमिना है, ठीक है, समझ में आया? चलिए, और लाइट के बारे में क्या करूं? देखो, लाइट पे पहली बात तो लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइंस। नेचर क्या है? देखो, नेचर दो आते हैं, एक तो वेव थ्योरी आई थी, एक पार्टिकल थ्योरी आई थी। वेव थ्योरी ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव्स की तरह बनी है। क्या है? लाइट का जो नेचर है वो वेविक नेचर है, वेव्स की तरह प्रोपोगेट करती है लाइट, ठीक है। वेव को देखा कैसे प्रोपोगेट करती है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, वेव की तरह प्रोपोगेट करती है लाइट, वेविक नेचर है उसका। एक दूसरी थ्योरी आई थी, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। उसने कहा था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के, मतलब जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है। उस पार्टिकल को हम फोटोन भी कहते हैं, एक पर्टिकुलर पार्टिकल को फोटोन कहते हैं, कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, फोटोन कहते हैं उसे। ये एक और थ्योरी थी। तो देखा गया, भाई वो हो गया कि किस थ्योरी को माने, कि लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, क्या माने हम। तो एक क्वांटम थ्योरी करके आई जिसने बोला कि जो लाइट है वो दोनों नेचर दिखाती है, डुअल नेचर। ये क्वांटम जो भी आप नाम ले लो, क्वांटम थ्योरी ने बोला कि लाइट हैज अ ड्यूअल नेचर। वो वेव्स की तरह भी काम करती है, पार्टिकल की तरह भी काम करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर कुछ पर्टिकुलर फिनोमिना होते हैं, जैसे रिफ्लेक्शन क्या है? लाइट का एक फिनोमिना। रिफ्रैक्शन क्या है? लाइट का एक फिनोमिना। डिस्पर्जन क्या है? लाइट का एक फिनोमिना, जो लाइट एक फिनोमिना जो है प्रेजेंट करती है। तो वेव, देखो, लाइट का एक फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमें पता है कि डिफ्रैक्शन होता है, लेकिन जब हमने इस डिफ्रैक्शन को टेस्ट करा तो हमें पता चला अगर हम लाइट को वेव माने तभी डिफ्रैक्शन हो पाएगा। मान लो, आपको ये नहीं जानना कि डिफ्रैक्शन क्या है। डिफ्रैक्शन एक फिनोमिना है, वो होता है, लाइट से ही होता है। हमने टेस्ट किया तो हमें पता चला डिफ्रैक्शन तभी होगा जब हम लाइट को वेव की तरह माने, यानी अगर लाइट में वेव वाली प्रॉपर्टी होगी तभी डिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा। और हमें पता है कि वो फिनोमिना होता है, यानी इसका मतलब लाइट में वेविक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। फिर ये सब जो है आपके रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन, ऐसे कुछ जो है सारे, इसमें रिफ्लेक्शन भी आ जाता है, रिफ्रैक्शन भी आ जाता है, डिस्पर्जन, ये जितने फॉर्मूला हैं, फिनोमिना हैं, वो सब तब काम करेंगे जब लाइट को हम एक पार्टिकल की तरह माने, कि लाइट एक छोटे छोटे पार्टिकल से बनी है, तब ये सारे फिनोमिना होंगे। और हमें पता है ये सारे फिनोमिना होते हैं, यानी लाइट में पार्टिकल नेचर भी है, पार्टिकल्स से बनी है लाइट। तो यहाँ कुछ फिनोमिना को टेस्ट करके हमने देखा कि भाई लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है, डुअल नेचर है लाइट का, एक क्वांटम थ्योरी ने बोला था, ठीक है। थोड़ा और नॉलेज देने की मैंने कोशिश करी। लाइट की स्पीड तो सभी को पता होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बहुत हाई स्पीड से लाइट स्ट्रेट लाइंस में प्रोपोगेट करती है। तो ये थी मेरे ख्याल से आपको जितनी इन्फॉर्मेशन या जितनी थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए थी लाइट में। थोड़ा सा कंसेप्ट, मैंने थोड़ा टाइम लिया ये कंसेप्ट आपको समझाने का, रिफ्लेक्शन का कहाँ यूज़ होता है ये समझाने की कोशिश करी। फिर थोड़ा लाइट के बारे में फैक्ट्स प्रेजेंट करे मैंने आपके लिए, ठीक है। अगर इतना क्लियर है, आई होप क्लियर होगा, लेकिन अगर क्लियर है तो हम चलते हैं, अब रिफ्लेक्शन थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है, कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन जो आज हमारा टॉपिक है उसको पढ़ने जा रहे हैं, और देखिए बहुत आराम से पढ़ेंगे उस चीज़ को, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्शन पढ़ाने जा रहे हो, रिफ्लेक्शन की शुरुआत होने जा रही है, तो बिल्कुल एकदम, अब अगर कॉपी पेन अभी तक नहीं निकाला, नोट्स बनाना ही शुरू करा, तो शुरू कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये जो थोड़ा सा मैंने बेसिक नॉलेज दिया था लाइट के बारे में, या लाइट के फैक्ट्स प्रेजेंट करे थे, वो सब आपको पता होंगे। काफ़ी बच्चों को इनमें से काफ़ी फैक्ट्स पता होंगे, जिनको नहीं पता थे वो पता कर सकते हैं। चलिए, ठीक है, एक बात याद रखें, लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन एट अ वेरी हाई स्पीड, लाइट हैज़ डुअल नेचर, वेविक भी, फिर पार्टिकल भी। जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इसकी बात ज़्यादा होगी, यहाँ तो कम ही बातें हैं, ठीक है। यहाँ तो मेरे ख्याल से बातें ही नहीं है, खाली रिफ्लेक्शन पढ़ना में क्या है, रिफ्लेक्शन,
ठीक है, अब डेफिनेशन सबको पता है और रिफ्लेक्शन भी सबको पता है कि किसी भी सरफेस से लाइट क्या है बाउंस बैक कर देती है। मतलब आपने कोई बॉल फेंकी दीवार पे तो वो बॉल वापस आ जाती है, इसलिए वो बॉल रिफ्लेक्ट हो गई, उस दीवार ने उस बॉल को रिफ्लेक्ट कर दिया। वो बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी, उस दीवार ने रिफ्लेक्ट करा, बॉल इस डायरेक्शन में किसी भी डायरेक्शन में चलेगी। ठीक है, तो ऐसी लाइट भी काम करती है, किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, ऐसा आपसे कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जैसे ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट जो लाइट को अपने थ्रू पास होने देते हैं। लेकिन जो हमारे आसपास जो ऑब्जेक्ट है ना वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, पढ़ा है ना ये सारी चीज़ें, ये सब बहुत लोअर क्लासेस में आप पढ़ के आए हो। तो वो सारे ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते। लाइट क्या होती है, पटाख से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जितनी भी हमारे चेयर ले लो, टेबल ले लो, अलमारी ले लो, कुछ भी ले लो, वो क्या है, ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए हम उसको देख पाते हैं। वो अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। भाई वो जब रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, लाइट आती है रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में, तो हमें वो चीज़ पर्टिकुलर चीज़ दिखाई देती है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो रिफ्लेक्शन, अगर मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिखूँ कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, तो वो मेरे ख्याल से आप सभी को पता। मैं समझाना ही चाहता हूँ कि मान लो प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर है और पॉलिश्ड है। ठीक है, प्लेन मिरर आप सभी आई होप जानते होंगे प्लेन मिरर कैसे बनाते हैं। ये एक प्लेन मिरर है, ये क्या है, पॉलिश्ड है। ये बैक साइड होती है प्लेन मिरर की, क्या, बैक साइड, और ये होती है फ्रंट साइड। ये जो है ना, ये फ्रंट साइड, और ये जो ऐसे हल्के हल्के ऐसे एरो से बना दिया वो बैक साइड कहते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये पॉलिश्ड है, क्या है, पॉलिश्ड। ठीक है, ऑब्जेक्ट का तो सभी जाएंगे, ऑब्जेक्ट आएगी लाइट रिफ्लेक्ट कर देगी। हमें मिरर की बात करनी है यहाँ पे, प्लेन मिरर की बात करनी है। मतलब मिरर ही अभी चलेंगे, प्लेन मिरर, फिर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। यानी जो लाइट का हमें रिफ्लेक्शन पढ़ना है वो बेसिकली 3 टाइप के मिरर से पढ़ना है। ठीक है, कनकेव, कन्वेक्स और प्लेन मिरर। तो अभी प्लेन मिरर की थोड़ी शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, तो मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, या मैं इसको थोड़ा और ऐसे बनाऊँ, अगर थोड़ा और नीचे लाऊं लाइट को, इंसिडेंट रे कहते हैं। अभी यही सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। ठीक है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। मान लो लाइट ऐसे आई, ठीक है, अब हम देखो लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, मैंने कहा लाइट आई, लाइट प्लेन मिरर पे फॉल करी, तो प्लेन मिरर क्या करेगा, उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। प्लेन मिरर के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है कि लाइट को अपने अंदर से जाने देगा, मतलब लाइट ऐसे चली जाएगी। वो सब प्रॉपर्टीज मिरर में नहीं होती हैं। ठीक है, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को। कुछ के दिमाग में होगा जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे कि लाइट ऐसे आई तो यहाँ क्यों नहीं गई। ठीक है, वो इस बैक साइड क्योंकि पॉलिश होता है तो लाइट जाने नहीं देता, अपने थ्रू पास नहीं होने देता, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो रिफ्लेक्ट करके मान लो लाइट चली गई इस डायरेक्शन में, ये आप लोग स्केल से बनाएंगे तो ज़्यादा सुंदर लगेगा। ठीक है, ऐसे लाइट चलेगी। अब मैंने क्या कहा, हर ऑब्जेक्ट के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है कि कितनी लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सिल्वर है ना, सिल्वर, ये कुछ फैक्ट्स हैं, याद रखो इनको। सिल्वर है, ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ाएंगे। सिल्वर है, सिल्वर क्या, अगर मैं पॉलिश्ड सिल्वर ले लूँ तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा एलिमेंट है जो अगर मैं पॉलिश फॉर्म में ले लूँ, पॉलिश क्यों लेते हैं, अगर पॉलिश लोगे ना, मतलब शाइनिंग सरफेस लोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होगी। मतलब जितनी लाइट आएगी वो सब रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या जितनी आएगी उसमें से मोस्टली लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो पॉलिश, अगर डल सरफेस लोगे तो कम लाइट, कम रेज रिफ्लेक्ट होंगी, ऐसी कुछ चीज़ होती है। तो अगर मैं पॉलिश लूँगा, नहीं एकदम शाइनिंग सरफेस लूँ सिल्वर की, तो सिल्वर क्या करता है, सारी लाइट की रेज रिफ्लेक्ट कर देता है। मतलब इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, थ्रू एन एंगल, अभी एंगल सब पढ़ेंगे। मतलब ये सारी, मतलब सिल्वर एक ऐसा मेटल, अगर मैं उसको पॉलिश लूँ, ये पॉलिश्ड है, देखो ये इसका क्या मतलब है, पॉलिश्ड मिरर है, ये शाइनिंग मिरर है एकदम। ठीक है, तो ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, मोस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, मोस्टली मान लो 95% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। तो उसी में एक फैक्ट है कि अगर मैं सिल्वर लूँ, सिल्वर है वो भी पॉलिश सिल्वर, ठीक है, डल वल लोगे तो नहीं कर पाएगा, एकदम एकदम शाइनिंग सिल्वर लूँ तो क्या करेगा, सारी लाइट की रेस को रिफ्लेक्ट कर देगा। किस एंगल में क्या है वो नहीं जानना, सारी को रिफ्लेक्ट कर देगा। ठीक है, ये है रिफ्लेक्शन, मतलब ये रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रिफ्लेक्ट कर देना किसी भी एंगल से। तो देखो ये एक मिरर है, इसको बोला मैंने इंसिडेंट रे, इसको क्या बोला, इंसिडेंट रे। मैं जानता हूं आपको ये सारी चीजें पता होंगी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन क्या करूं, मतलब छोड़ तो नहीं सकता कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन छोड़ के सीधे इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर पढ़ाने लगूं। ठीक है, पता है, मुझे भी पता आपको चीजें। इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा, पता क्यों है,
क्योंकि आप ये बहुत पहले से पढ़ के आ रहे हो। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई ये पहली बार चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक कोई बंदा पहली बार चैप्टर पढ़ रहा था, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको ये पता है, मुझे सब पढ़ाना था उसमें, सब पढ़ाना था, मतलब मैं तो इसमें भी सब पढ़ाऊंगा, लेकिन उसमें हाँ कि हाँ ये आपको नहीं पता हो सकता, ठीक है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे थे मैग्नेटिज्म, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोअर क्लासेस भी पढ़ के आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर ना भी खोला तब भी ये सारी चीज़ें आई होप आपको पता होंगी। तो एक बार रीकैप मार रहे हैं हम सारी चीज़ों का, ठीक है। जहाँ पे मान लो ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, इसको मान लेते हैं ओ, तो इस ओ को कहते हैं, इस ओ को कहते हैं एंगल ऑफ, सॉरी पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नाम से ही पता चल रहा है कि जहां पे लाइट जो वो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे फॉल करी मिरर पे, उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। उसी पॉइंट से लाइट क्या है, रिफ्लेक्ट भी हुई, किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। ये होता है एक नॉर्मल, मतलब जहां जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, क्या है, जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं सीधी एकदम राइट एंगल पे एक लाइन, जैसे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये वाला, तो राइट एंगल की लाइन क्या होगी, यही होगी, भाई ये राइट एंगल बना रहा है मिरर से, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर मैं एक राइट एंगल की लाइन बिछा दूं या राइट एंगल की लाइन उस पर टच करवाऊं, तो उस लाइन को कहा जाता है नॉर्मल। क्या कहा जाता है, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। और ये अब बात आई, देखो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो ये है, मतलब देखो समझो, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, ये बात याद रखना। और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से, इसका एंगल कैसे बनेगा, नॉर्मल से बनेगा, उसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। भाई इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल मेजर करना, कहीं और का एंगल मेजर करके नहीं बोल सकते कि वो इंसिडेंट रे है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे का नॉर्मल से अगर मैं एंगल, उस नॉर्मल को बेस मान के अगर मैं एंगल मेजर करूं तो उसे आई और आर कहते हैं। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप आई होप आप सभी ने पढ़े होंगे, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ही लॉज हैं। पहला है, ठीक है, मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ, आप सोच रहे एक बढ़िया से अलग इसको सब मिटा के लिखूँ, कुछ नहीं, सब बहुत ईजी है। पहला है कि ऑल पॉइंट्स है, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, ऑल पॉइंट्स, या ऑल पॉइंट्स का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, मतलब ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें लाई इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अच्छा, अब कुछ बच्चे तो इसे रट के चले जाते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि लाइन द सेम प्लेन का मतलब क्या है, वो खाली रट के चले जाते हैं कि पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है कि ऑल पॉइंट्स लाइन द सेम प्लेन, बस खत्म। दूसरा लॉ पढ़ो, और दूसरा लॉ भी सिंपल सा, दूसरा लॉ भी लिख देता हूँ। दूसरा लॉ कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इक्वल है हर हाल में, हर हाल में एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं यहां से दूसरी लाइट रे भी ले आऊं, यहां पे इंसिडेंस ले आऊं, तो यहां पे नॉर्मल बनाऊंगा और उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगी जितने एंगल से वो नॉर्मल से इंसिडेंट रे एंगल बना रही है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, ये पॉइंट तो क्लियर हो गई, सबको पता होता है। ऑल पॉइंट्स लाइन द सेम प्लेन। अभी सेम प्लेन का क्या मतलब है, इसको थोड़ा समझो। सेम प्लेन का मतलब मैं किसी एक प्लेन को ले लो, जैसे मैंने ये प्लेन ले लिया, ये ऐसे प्लेन ले लिया मैंने, ये एक प्लेन है, क्या है, ये एक प्लेन है, मैं ऐसा प्लेन ले लूँ, ये एक प्लेन है, ठीक है। ये जैसे एक व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड एक प्लेन है, इसको 3D में इमेजिन करो, ये 2D में नहीं बना, ये 3D एक वो है, डायग्राम है, 3D में इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो क्या है, जो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये नॉर्मल है ना, वो सेम प्लेन में लाई करती है। यानी अगर मैं ये एक प्लेन ले लूँ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे और नॉर्मल ऐसे, मतलब ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे ऊपर भाग रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसी प्लेन में रहेगा। ऐसा नहीं है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे ऊपर चला जाएगा, प्लेन के बाहर चला जाएगा, या प्लेन के नीचे चला जाएगा, या प्लेन के बाहर चला जाएगा, ये सेम प्लेन में रहेगा, इसी प्लेन में रहेगा। इस व्हाइट बोर्ड की प्लेन में ही ये तीनों चीजें रहेंगी, ये प्लेन के बाहर नहीं चली जाएंगी। यानी इंसिडेंट रे ऐसे प्लेन के बाहर नहीं चली जाएगी, ठीक है, इसी व्हाइट बोर्ड की प्लेन में रहेंगे सारी चीजें। तो ये मतलब है इन द सेम प्लेन। ये हायर क्लासेस में सेम प्लेन का कंसेप्ट जो और समझोगे जब, और केमिस्ट्री में भी ये सब चीज़ें आएंगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि सेम प्लेन में क्या होता है, ठीक है। मतलब ये अभी इतना समझो, एक अगर मैंने प्लेन ले ली, यही प्लेन ले ली, मान लो ये वाली है, तो ऐसे नहीं इंसिडेंट रे इस प्लेन के से बाहर निकल रही है,
इंसिडेंट रे से इस प्लेन के बाहर निकल रही है, ऐसे जा रही है इंसिडेंट रे, या नॉर्मल इस प्लेन के और बाहर निकलते जा रहा है। ये सब एक ही प्लेन में, अगर मैं एक प्लेन लूंगा ये तीनों हैं एक ही प्लेन में समा जाएंगे। बस आई होप क्लियर होगा, इतना इतना एक्सप्लेनेशन आई होप क्लियर होगा। नहीं होगा तो रट लो। अब क्वेश्चन में तो ये तो नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन करो क्या है सेम प्लेन। वैसे तो ये सारी चीज़ें पूछी नहीं जाती, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लोअर क्लासेस में पूछी जाती है, यहाँ नहीं पूछी जाएगा। यहाँ आपको खाली इसका मतलब पता होना चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ करते हैं, एक दो क्वेश्चन करवाऊंगा इससे, एक क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आई होप आप फंस जाओगे, लास्ट में करवाऊंगा। चलो ये रिफ्लेक्शन क्लियर है, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है आपके। तो जो बेसिक मैंने जो आप एक आधे पेज में लिखा होता है वो मैंने क्लियर करवा दिया, आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन यही है। अब रिफ्लेक्शन में मैं ये नहीं बताऊंगा बाउंसिंग ऑफ बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीधे कंसेप्ट पे आओ, सीधे मेन चीज़ पे आओ, प्लेन मिरर पढ़ा, ठीक है। चलिए अब थोड़े और टर्म्स आते हैं, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टर्म्स होते हैं उनको समझते हैं। जैसे अभी मैं बताता हूँ, ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो कुछ जो टर्म्स आएंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद आई होप आप लोग वेट कर रहे होंगे कि इमेज फॉर्मेशन ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है, कि इमेज कैसे बनती है प्लेन मिरर पे, उसका वेट कर रहे होंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो भी आएगा नहीं आएगा, ठीक है। उससे पहले कुछ और थोड़ी सी बातें फिर वो भी करेंगे। एक चीज़ समझाना चाहता हूँ मैं, डिफ्यूज, ये सब आपने लोअर क्लास में पढ़ा है, एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और थोड़ा सा इसे समझते हैं कि ये क्या चीज़ है, डिफ्यूज एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। ठीक है, लोअर क्लासेस में पढ़ा है, याद होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तब भी एक बार मैं समझा दूंगा, आपको पता चलेगा। मान लो एक सरफेस यहाँ ले ली, ए मान लो इसे ए, और एक यहाँ ले ली, कुछ ऐसी सरफेस ले ली, ठीक है। अब थोड़ा शायद पता चल गया होगा, जैसे ये मैंने बनाया शायद आपको पता चल गया होगा। इसे कहेंगे ये क्या है, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है। क्या है, स्मूथ सरफेस है। ये क्या है, ये क्या है, ये रफ सरफेस है। क्या है, रफ सरफेस। दिख भी रहा है, दिख रहा है। तो यहां से जो एंगल ऑफ होगा ना, ये बिल्कुल ऐसा स्मूथ होगा, बिल्कुल स्मूथ। मान लो ये लाइट रे आई तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे चली गई, ये बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। मतलब वही सारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ वैलिड होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस एंगल पर तो इस एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, तो ये पता चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया, एकदम स्मूथ रिफ्लेक्शन दिख भी रहा है, सारे एकदम पर्टिकुलर एंगल से रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ जैसे एक लाइट रे आई ना, ये वाली लाइट रे, तो क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या है, जैसे लाइट की रेज आ रही है, तो सारी लाइट रेज डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। इसमें उतना कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ कुछ इंपॉर्टेंस ही नहीं रह जाता है बेचारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं। और ठीक है, और यही रिफ्लेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी डेली लाइफ में होता है। अरे भाई डेली लाइफ में ये व्हाइट बोर्ड मैं क्यों देख पा रहा हूँ, अब ये व्हाइट बोर्ड एक स्मूथ सरफेस तो है नहीं। स्मूथ सरफेस खाली आप लैब में ही बना सकते हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस। हर सरफेस मोस्टली इस दुनिया में हर सरफेस रफ होता है, ठीक है। वो लैब में चाहे आप बना लो स्मूथ एकदम सरफेस बना लो, लेकिन जिसमें फ्रिक्शन विक्शन ना हो, ठीक है, वो तो थोड़ा मैकेनिक्स का पार्ट हो गया। हर मतलब मोस्टली रफ सरफेस ही होता है, ठीक है। जैसे आप जब फ्रिक्शन पढ़ोगे तो जब आप बोलोगे स्मूथ फ्रिक्शन पे, स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता है, पढ़ा होगा 9th में, ठीक है। अभी 11th में भी पढ़ोगे इस चीज़ को, तो देखोगे कि हमारे आसपास कोई भी स्मूथ सरफेस नहीं है। भाई आपको लग रहा है कि टाइल स्मूथ है, लेकिन ये टाइल स्मूथ नहीं है, टाइल रफ ही है। ये फ्रिक्शन देगी भाई, बॉल तभी तो रुक जाते हैं अगर टाइल पे आप फेंको, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे आसपास ये जो व्हाइट बोर्ड है, ये जो दीवार है, ये चेयर है, वो सब रफ सरफेस है। और ये इस रफ सरफेस का बहुत यूज है। ये सबसे पहले कंसेप्ट समझाया था, पता है, मैंने बोला था चेयर पे आने के बाद वो चेयर क्या करती है, लाइट को सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देती है, इसीलिए हम उस चेयर को देख पाते हैं। अब देखो अगर ये केस होगा, अगर यहाँ मान लो वो चेयर स्मूथ हो जाए तो वो सारी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगी। मतलब अगर आप अपनी आंख जो है वो इस यहाँ ले आओ, यहाँ पे, तभी आप इस चेयर को देख पाओगे, वरना नहीं देख पाओगे। लेकिन इस केस में क्या है, ये हमारी असली चेयर है, रफ सरफेस, ठीक है। इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो, मुझे पता है ये रटने वाली चीज़ है, लेकिन समझो इसको। तो क्या है, अब ये देखो, अब ये चेयर रफ सरफेस है, तो क्या करेगी, इसमें कुछ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, हर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगी। मतलब इस रूम में अगर ये चेयर रखिए तो आप अपनी आंख यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ या यहाँ ले आओ, हर जगह से आप इस चेयर को देख सकते हो। तो ये है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का यूज।
कि सारे सरफेसेस रफ है, सारे डायरेक्शन में लाइट बिछ जाएगी तो कहीं से भी आप उसको देख सकते हो। अगर ये केस होगा, अगर आपकी चेयर स्मूथ बन जाए तो आप खाली एक ही डायरेक्शन से चेयर को देख सकते हो, यानी अगर रूम के एक कोने में बैठ जाओ तभी आपको वो चेयर दिखेगी, अगर यहाँ चले जाओ तो वो चेयर आपको नहीं दिखेगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? आप बोलोगे ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट इस दुनिया में मोस्टली क्या है, रफ हैं। तो क्या करते हैं, लाइट को सारे डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो कहीं से भी लाओ वो आपको ऑब्जेक्ट दिख जाता है। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। ठीक है, एक और चीज़ है, ठीक है, अब उसमें घुस रहे हैं अब हम घुस रहे हैं ऑब्जेक्ट इमेज, यानी अब हम पढ़ने जा रहे हैं ये क्या है आपका प्लेन मिरर में क्या इमेज बनती है, क्या होता है, क्या इल्यूजन होता है, क्या रियल इमेज होता है, क्या वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, मुझे आप बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट क्या होता है। जिस भी चीज के पास या तो खुद की लाइट हो, ओन लाइट हो, इट्स ओन लाइट, या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता हो। ठीक है, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ लेकिन समझ जाना। कोई भी चीज हो, जैसे सन एक ऑब्जेक्ट है, उसके पास खुद की लाइट है, लेकिन चेयर भी एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो जो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करके अपने आप का प्रेजेंस शो कर सकता है, और या फिर उसके पास खुद की लाइट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उस चीज को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। पहले मैंने ऑब्जेक्ट को दो चीज में बांट देता है, एक लुमिनस एक नॉन लुमिनस। तो लुमिनस वाले ऑन लाइट होती है और नॉन लुमिनस वाले रिफ्लेक्शन के बेसिस पे काम करते हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं। तो ये तो बात होगी ऑब्जेक्ट की। अब देखो इमेज क्या है। ठीक है, इमेज क्या है, ये जब ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट होने के बाद, देखो अभी मैं मिरर का एग्जांपल लूंगा, मैं कोई लेंस वेंस नहीं जाऊंगा। मिरर में इस ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्शन के वजह से एक इमेज बनती है। क्या बनती है, इमेज। अब आप समझ गए होगे वो वाली चीज होगी, जब मैं मिरर के सामने खड़ा होता हूं तो ठीक है लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मैं अपना आपको देखता हूं, लेकिन मिरर में मेरी एक इमेज बन जाती है पीछे। मतलब अगर मैं अपना फेस देख रहा हूं तो फेस क्या है, मिरर में भी बन जाता है। देखो फेस क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, मान लो फेस ऑब्जेक्ट है, ये मेरा फेस है, मेरा फेस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ मिरर लगा है, तो ठीक है रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे जाएगा। हाँ ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा, देखो फेस की लाइट ऐसे आएगी, ये मिरर से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। लेकिन हमने क्या देखा, एक ऑब्जेक्ट, एक इमेज भी पीछे बन रही थी, उसी चीज की, फेस की एक इमेज बन रही थी, वो भी मिरर के पीछे। इसको कहा जाता है इमेज। ये है ऑब्जेक्ट और मिरर के पीछे ये बनी इमेज। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि हम खड़े हैं वो ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, एक इमेज बन जा रही है ऑब्जेक्ट की, एक रेप्लिका, एक इसकी डुप्लीकेट चीज मिरर के पीछे बन जा रही है, उस चीज को हमने कहा इमेज। ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो, अभी और समझाता हूँ इसको। ठीक है, अभी थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ। अभी रियल वर्चुअल इमेज क्या है, अभी यही समझाता तो रियल वर्चुअल, लेकिन ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर समझोगे। अभी समझाता हूँ, सब एकदम लाइन में चलना। ठीक है, अब आप ये तो नहीं सोच रहे ये सब बुक में कहाँ लिखा है। ठीक है, ये सब बुक में नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें बुक वाली नहीं है। बुक में मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, कहा 1.5 पेजों में खत्म कर रखा है, उसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझा रखा है, उसने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेन मिरर की इमेज समझा रखी है, उसने खत्म कर रखा है। यहाँ जब जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, जैसे रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बता दो, रियल और वर्चुअल। ठीक है, अच्छा डेफिनेशन क्या है, ऑब्टेन ऑन, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा डेफिनेशन गलत है भाई, इस डेफिनेशन को ही हमको और एक्सपैंड करना है। हाँ, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसीलिए वजह से तो ये रियल है। ठीक है, ये डेफिनेशन तो है ही भाई। और ये क्या है, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है, जैसे सिनेमा में, क्या बोल रहा हूँ मैं, सिनेमा में गए हो कभी? ठीक है, वहाँ जो वो स्क्रीन होती है, बड़ी सी थिएटर हो जाता है स्क्रीन, कभी पीछे देखा, वो थिएटर से लाइट जैसा कुछ आ रहा होता है, वो थिएटर उस स्क्रीन पे क्या भेजता है, ऐसी लाइट की रेज भेजता है, वो लाइट की बीम भेजता है उस, और यहाँ जो है इस थिएटर पे वो इमेज बन जाती है, तो इसको कहते हैं रियल इमेज। ठीक है, जो लाइट उस स्क्रीन से पास हो गई, ये जो क्या, ये लाइट आई उस स्क्रीन से ऐसे पास होकर यहाँ पे इमेज बना दी, रियल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म हो सकती है। लेकिन जो 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 मिरर इमेज, जो मिरर में इमेज फॉर्म होती है ना, जैसे लाइट आई वो ऐसे चली गई, जो मिरर में इमेज फॉर्म हो रही है यहाँ पे, वो क्या होती है, वो होती है वर्चुअल इमेज। मतलब वो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं हो सकती, वो कह लो इल्यूजन है। क्या है, इल्यूजन। मतलब असल में
असल में देखो ना, अभी मैं समझाता हूँ इसको, बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं जब फॉर्मेशन ऑफ, अभी खाली एक समझो, मैं अभी समझाता हूँ इसको, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि इसको पहले इमेज फॉर्मेशन और प्लेन मिरर समझा के इसको समझाऊंगा, लेकिन अभी इसको समझ लो फिर और अच्छे से समझ में आएगा अगर इसको पहले से दिमाग में रखो कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ मैं क्या समझाने में, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट, ठीक है। इल्यूजन मान लो, ये वर्चुअल इमेज क्या इल्यूजन है, मतलब जो आपको अपना चेहरा दिख रहा है इमेज के मिरर के पीछे, एक इल्यूजन है, ठीक है। वो क्यों है अभी बताता हूँ, ये समझो पहले, ठीक है। थिएटर ने क्या है, लाइट, ये अभी रियल इमेज का कंसेप्ट यहीं पे समझ लो। थिएटर ने क्या करा, लाइट इमेज है, जैसे ऐसे जैसे येलो कलर की लाइट देखा है कभी पीछे से आपके आ रही होती है, ऐसे येलो कलर की लाइट आ रही होती है, ठीक है। तो थिएटर ने क्या भेजा, वो येलो कलर की लाइट भेजी, लाइट रेज है इसमें, ये स्क्रीन थी। तो क्या हो गया, उस स्क्रीन से लाइट इमेज देखो ऐसे पास हो गई, ऐसे उस स्क्रीन से पास हो गई, मतलब स्क्रीन के अंदर चली गई, उसने एक इमेज बना दी, जो वही जो लाइट रेज है, वो लाइट रेज क्या कर रही है, स्क्रीन पे एक इमेज बना दी, वही तो डेफिनेशन है, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, इमेज बना दी एक, ठीक है। स्क्रीन पे उसने इमेज बना दी, कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, और पास हो गई, मतलब उस स्क्रीन में वो लाइट रेस पास होके उस स्क्रीन में उसने क्या बना दी, इमेज बना दी, जो आपको दिखता है, जो अभी आप मूवी देख रहे होते हैं। तो ये क्या है, ये रियल इमेज का कंसेप्ट है। अभी वर्चुअल इमेज समझाता हूँ। वर्चुअल इमेज को समझाने के पहले मैं आपको समझाऊंगा इमेज फॉर्मेशन। मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको, हेडिंग डालेंगे आप लोग हेडिंग डालेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। क्या है, प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन हमेशा मिरर में होता है। मिरर 3 टाइप के हैं, प्लेन, कन्वेक्स, कॉनकेव। प्लेन मिरर का कंसेप्ट आज खत्म कर रहे हैं, कनकेव और कन्वेक्स का अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर के ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्शन वाली चीज लेंस पे आ जाएगी कि कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है। चलो इतनी चीज पता होगी। मैंने ले लिया मिरर, चलो प्लेन मिरर की बात करें तो ले लो प्लेन मिरर। हमें बना रही ना, समझ जाना है प्लेन मिरर है, पॉलिश्ड है, बाकी सब है, ठीक है। ये मान लो सिल्वर है, मान लो चलो सिल्वर का प्लेन, बहुत ही एकदम महंगा वाला मैं प्लेन मिरर खरीद के ले आया मार्केट से, लगा दिया उसको, ठीक है। मैं क्या बोलूँ, लाइट रेज ऐसे आएगी, बोलो हाँ आएगी, ठीक है। ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, आप बोलोगे हाँ हो जाएगी। मैंने कहा मान लो एक और आ गई, आप कहोगे चलो हाँ गई, आ गई। मैं बोलूँगा वो भी रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, आप बोलोगे हो गई, ठीक है। मैं बोलूँगा ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, रिफ्लेक्टेड है। आप बोलोगे ठीक है भाई, इतना तो हमें पता ही है, कुछ खास बात है नहीं इसमें, ठीक है। मान लो यहाँ लगा दी आई, ये है आई, ये इमेज फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है। तो यहाँ ऐसे ही पीछे, ये पीछे, ये ऐसे, ये यहाँ बनती है इमेज, ठीक है। ये होती है इमेज, क्या होती है, इमेज। अब देखो इल्यूजन है ये, समझ रहे बात को, बहुत प्यार से समझ लो, ये इल्यूजन है। इल्यूजन क्यों है, पहली बात तो ये समझ लो, ये है फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑन अ प्लेन मिरर, ठीक है। ऐसे आई लाइट रिफ्लेक्ट, आपने इसको देखा, आपके आई मान लो यहाँ ये एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से आ रही है लाइट, ठीक है। चेयर है मान लो ये, तो चेयर आई मिरर पे, चेयर की जैसे कभी देखा होगा ना कि जब आप मिरर में देखते हो तो आपको मान लो आपके बगल में कोई चेयर रखी है तो वो भी आपको मिरर में दिख जाती है, तो वही केस ले लो, उस चेयर से आई, ठीक है। आप भी मिरर में देख रहे हो, तो ऐसा हुआ कि चेयर से एकदम वो लाइट रिफ्लेक्ट मिरर होके आपके आंखों में, आप ये भी देखा होगा, ये सब डेली लाइफ है कि आप थोड़ा सा एंगल बना के आप देखते हो ना, तभी आपको चेयर दिखती है। अगर आप थोड़ा एंगल चेंज कर लो, अपनी मिरर के सामने खड़े हो अगर हो सकते हो, ठीक है, पॉज करके, तो अगर आपके मिरर के साइड में कोई चीज़ हो, तो जैसे अगर मैं मिरर में देख रहा हूँ, तो मान लो यहाँ से अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मुझे वो चेयर दिख रही है, लेकिन अगर मैं थोड़ा अपना एंगल चेंज कर लूँ तब मिरर में देखो तो होता है वो चेयर नहीं दिखती है। वो इसलिए नहीं दिखती क्योंकि स्मूथ रिफ्लेक्शन होता है, वो भाई मिरर से तो स्मूथ होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्टेड रेज जाएंगी। तो अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपनी आंख भिजाओ तभी आपको ये ऑब्जेक्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये चीज तो मैं कंसेप्ट में बार बार समझा रहा हूं, मैं यहाँ इमेज का कंसेप्ट दिखाना चाहता हूँ, वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ। अरे भाई आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि सिल्वर मतलब ये जो प्लेन मिरर है वो लाइट रेस को रिफ्लेक्ट कर लेगा, लाइट रेस को अपने अंदर नहीं जाने देगा। जो स्क्रीन होती थी, स्क्रीन जो सिनेमा में आपको स्क्रीन समझाई थी, वो क्या करती थी, लाइट रेस को अंदर जाने देती थी, तो यहाँ पे इमेज बन जाती थी, उसको कहते थे रियल इमेज।
लेकिन यहाँ देख रहे हो लाइट इमेज अंदर जा ही नहीं सकती। अरे ये जो मैंने डॉटेड से इसलिए तो बनाया है, अरे भाई लाइट रेज आएगी तो अंदर थोड़ी ना जाएगी, लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे आएगी तो अंदर थोड़ी ना जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो तो मैंने दिखाने के लिए बता दिया कि अगर ये अंदर जाती, मेरी बात सुनो, अगर ये अंदर जाती, अगर ये पास होती तो ये यहाँ पे एक इमेज बनाती, और हमने देखा ये बनाती भी है। मतलब ये अंदर नहीं जा सकती ये रेज, तब भी ये इमेज बनाती है। तभी तो आपको अपना चेहरा दिखता है मिरर में, कि मतलब आप वो नहीं जा सकती भाई अंदर, भाई सिल्वर से बना है कैसे जाएगी, मिरर तो रिफ्लेक्ट कर देगा, अंदर जाने ही नहीं देगा, लेकिन तब भी इमेज हमें मिलती है। इसलिए तो मैंने कहा ये एक इल्यूजन है, ठीक है। इसको मैं आपको समझा नहीं सकता, अगर बहुत हायर टर्म्स में समझाने लगूंगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आप वही भूल जाओगे कि वर्चुअल कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, अब वही डेफिनेशन ही भूल जाओगे। तो समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करो, जितना मैं समझाना चाह रहा हूँ, कैसे इमेज जाएगी, यहाँ बन तो रही है लेकिन बन नहीं सकती, ठीक है। यानी एक इल्यूजन है, वर्चुअल इमेज है, असली में नहीं हो रहा है ये लाइट रेज रियल नहीं है, ये लाइट रेज रियल नहीं है, असल में लाइट रेज नहीं जा रही है, लाइट रेज रियल नहीं है, लाइट रेज वर्चुअल है, इल्यूजन है, इसलिए इस इमेज को कहते हैं वर्चुअल इमेज, ये स्क्रीन पे नहीं बन सकती। वही सिनेमा का जो एग्जांपल था, वो जब लाइट रेज ऐसे थिएटर से आ रही थी तो इस स्क्रीन के अंदर जा रही थी, यहाँ पे इमेज बन रही थी, यहाँ से स्क्रीन से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, स्क्रीन के अंदर चली जा रही थी और अंदर जाके इमेज बना रही थी, तो इस लाइट रेज को क्या कहते थे, रियल है, ये अंदर जा सकती है, उस स्क्रीन के अंदर चली गई। स्क्रीन क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उसको लाइट ने अंदर जाने दिया तो अंदर जाके उसने इमेज बना दी, तो रियल इमेज। लेकिन इस केस में तो नहीं जा सकती यार, इस केस में तो वो रिफ्लेक्ट होगी, अंदर जा ही नहीं सकती। सिल्वर का ले लिया मैंने, सारी रेज को रिफ्लेक्ट कर देगा, किसी को अंदर जाने नहीं देगा, तब भी हमने देखा इमेज बन रही है। यानी कुछ लाइट्स तो हमने बना दिया कि हाँ चलो मान लो ऐसे जाके इमेज बन रही होगी, तो ये रियल तो है नहीं भाई, जा ही नहीं सकती, हमने बना रखा खाली, तो वर्चुअल है, तो इल्यूजन कह दिया इसको, वर्चुअल इमेज कह दिया। तो ये कंसेप्ट है कि स्क्रीन पे नहीं बन सकता, खाली मिरर दिखाता है, ये लेंस दिखाती है चीज़। क्लियर है, समझ में आई बातें कि नहीं आई? ठीक है, नहीं आई तो मैं फिर से कह रहा हूँ, वही समझ सकते हो कि वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और अगर ये पूछ ले कि इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, तो ये बना के देख सकते हो, ये है इमेज फॉर्मेशन मेनली, मतलब पीछे जाके इमेज बन जा रही है, बन जा रही है, क्यों बन जा रही है हमें नहीं पता क्यों बन जा रही है, वो रियल लाइट रेज नहीं है, वर्चुअल लाइट रेज है, इल्यूजन है, वर्चुअल इमेज बन रही है, स्क्रीन पे नहीं हो सकती, ठीक है। इमेज बन रही है लेकिन भाई पता नहीं कैसे बन रही है, मुझे तो नहीं पता कैसे बन रही है, ठीक है। दिखा दे कि चलो ऐसे बन रही है, ऐसे बन रही होगी तो और कैसे बन सकती है, ऐसे कहीं यहाँ पे आके, ठीक है। क्लियर है इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ प्लेन मिरर? देख लो इसको एक बार, फिर मैं कैरेक्टरिस्टिक भी पढ़ाता हूँ। तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ, आई होप ये क्लियर होगा कंसेप्ट, ठीक है। काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। चलिए बढ़ते हैं अब लास्ट टॉपिक जो है आज का, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझ में आ रही होगी। अभी इसे डिटेल में समझोगे तभी 12th में जाके, मैं क्लियरली बोला हूँ, तभी 12th में जाके जो बाकी चीज़ें, जब रे ऑप्टिक्स 12th में एक चैप्टर नामक आता है, वो सब चीज़ें पढ़ोगे। जैसे कुछ बच्चों को पसंद होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कुछ बच्चों को मैकेनिक्स पसंद होता है, जैसे कुछ बच्चों को मोशन वाली चीज़ पसंद आती है, मोशन, डिस्प्लेसमेंट, फ्रिक्शन, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें कुछ बच्चों को पसंद होती है। कुछ बच्चों को ये सारी चीज़ें पसंद होती है, रे ऑप्टिक्स, मिरर की चीज़ें और लाइट की चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी वाली चीज़ें। तो ठीक है, तो दो ब्रांचेस में बढ़ गई कि 11th में आप लोग पढ़ोगे मैकेनिक्स वाली चीज़ और 12th में आके पढ़ोगे यही सारी चीज़ दोबारा पढ़ने लगोगे। तो अगर साइंस लेना चाहते हो, अगर तो 12th में आना पड़ेगा, 11th में साइंस लोगे तो 12th में भी साइंस पढ़नी पड़ेगी। तो अगर लेना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को समझो, ये नहीं रट के चले जाओ, समझो इन सब चीज़ों को, बाद में काम आएगा। अगर नहीं लेना चाहते तो बात ही अलग है, लेकिन 10th के लिए तो समझना ही पड़ेगा भाई, ऐसा नहीं है कि 10th में सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। आप लिख देना पूरा, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, ठीक है। जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि सेम साइज की बनती है, मैंने देखा सेम साइज की। इसको मैं थोड़ा समझा भी दूं, मतलब प्लेन मिरर, मान लो ऑब्जेक्ट ये है, मतलब ये थोड़ा मान लो कि ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये इतना बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो ये मैं ही हूं, मैं खड़ा हूं यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने, ठीक है। ये मिरर है, तो ऐसे लाइट आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसे लाइट आएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मान लो ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगी, मान लो ऐसे आएगी, ऐसे हो जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ वही इमेज, उतनी बड़ी इमेज बनती है यहाँ पे, मैं समझाने की यही कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट ये बनेगा और एक पॉइंट ये बनेगा, तो मैंने देखा कि उतनी ही बड़ी इमेज बन रही है,
ठीक है, समझो इस बात को। मैंने देखा मतलब इतना बड़ा है, तो मैंने जब रिफ्लेक्शन करके, भाई असल में तो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब मैंने इनकी पीछे इमेज बनाई, इस पॉइंट को और पीछे एक्सटेंड करा, असल में तो होती नहीं है लेकिन मैंने करा क्योंकि इमेज बन रही थी। काफ़ी बार समझा चुका हूँ, नहीं बनती लेकिन बन रही है तो करना पड़ेगा पीछे एक्सटेंड, ये वर्चुअल रेस। जब मैंने पीछे एक्सटेंड करा तो मैंने देखा कि ये एक पॉइंट बना और ये एक पॉइंट बना, और जब और लाइट रेज लाओगे तो हर पॉइंट पर बन जाएगा। अभी तो खाली 2 ही पॉइंट बनाए, आप सोच रहे हो कि 2 ही पॉइंट क्यों बने? अरे भैया यहाँ से करो, ऐसे करोगे तो यहाँ भी एक आएगी, यहाँ ऐसे पूरे पॉइंट बन जाएंगे। मतलब जब मैंने देखा तो ये इतनी ही साइज की बन रही थी इमेज, जितनी साइज की यहाँ थी ऑब्जेक्ट, उतनी साइज की पीछे इमेज बन रही थी। तो ये मैं समझाना चाहता हूँ कि सेम साइज की, मतलब जितने बड़े आप हो उतने बड़े अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ तो इमेज भी आपको उतनी बड़ी दिखेगी। ऐसा नहीं आप मिरर के अंदर बड़े दिखाई दोगे, सेम साइज। ठीक है, डेली लाइफ से भी कनेक्ट करके देखो, मजा आएगा। और ठीक है, अब मैंने आपसे बोला कि ये जो इमेज फॉर्म होती है वो सेम डिस्टेंस पे फॉर्म होती है, सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर। मतलब ये जो इमेज है वो मिरर में उतनी ही दूर फॉर्म होगी जितना दूर आप मिरर से खड़े हो। जैसे अगर आप मिरर के बिल्कुल पास आके खड़े हो जाओ तो आप देखोगे इमेज भी बिल्कुल मिरर के पास ही बनी है। जैसे जैसे आप मिरर के दूर जाओगे आप देखोगे जो इमेज है वो भी मिरर के अंदर दूर बन रही है। ठीक है, देख तो शायद आप नहीं पाओ लेकिन असल में वो दूर बन रही होती है। जब आप पास खड़े होते हो तो वो इमेज में भी बिल्कुल, मान लो आप यहाँ खड़े हो तो इमेज में बिल्कुल यहीं बन जाएगी, यहाँ खड़े हो तो यहाँ बनेगी, यहाँ खड़े हो तो यहाँ बनेगी। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे मिरर के अंदर इमेज भी दूर जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और पॉइंट है लेटरल इन्वर्जन। क्या है? लेटरल इन्वर्जन। सेम साइज सेम डिस्टेंस, लेटरल इन्वर्जन। अब लेटरल इन्वर्जन क्या कहता है? ठीक है, एक और पॉइंट है छोटा सा, इरेक्ट है, मतलब इमेज सीधी ही बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप मिरर में ऐसे सीधे खड़े हो तो मिरर के अंदर इमेज उल्टी बन गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा तो आपको पता है, जैसे मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट खड़ा होगा वैसे ही इमेज बनेगी। ऐसा नहीं है कि आप सीधे खड़े हो तो मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट उल्टा बन जाएगा, मतलब इमेज उल्टी बन जाएगी, आपका सिर नीचे वो ऊपर, ऐसा नहीं होता। इरेक्ट इमेज बनती है, एकदम स्टिल इमेज, इरेक्ट इमेज। ठीक है, और लेटरल इन्वर्जन का एक कंसेप्ट है कि आपने देखा होगा, अगर आप ये सारी चीज़ें करो, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो, अपना लेफ्ट हैंड उठाओ तो आपको मिरर में अपना राइट हैंड ऊपर दिखेगा, या अगर आप अपना राइट हैंड उठाओ तो आपको मिरर में अपना लेफ्ट हैंड ऊपर दिखेगा। ऐसा होता है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब जो इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। उल्टी इन द केस ये नहीं कि ऊपर नीचे में उल्टी बन जाएगी, लेफ्ट राइट में उल्टी बनती है। समझ में आई बात कि लेफ्ट वाली चीज़ राइट हो जाती है, राइट वाली चीज़ लेफ्ट हो जाती है। आपका दिल यहाँ से यहाँ आ जाता है और इमेज में यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, वाइस वर्सा भी होता है, मतलब लेफ्ट टू राइट एंड वाइस वर्सा, राइट टू लेफ्ट ऑल्सो। ये होता है लेटरल इन्वर्जन। इसका एक केस भी, इसका एक प्यारा सा वो भी है, यूज भी है, देखा होगा, ये सारी चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी भी होंगी कि जो एम्बुलेंस वर्ड है, ये जो एम्बुलेंस वर्ड है, ये जो एम्बुलेंस जो वर्ड लिखा होता है एम्बुलेंस की गाड़ी पे उल्टा लिखा होता है। ठीक है, ये उल्टा लिखा होता है, ए यहाँ लिखा होता है, एम यहाँ, बी ऐसे उल्टा लिखा होता है। ये उल्टा क्यों लिखा होता है? क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी में देखोगे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, आपकी गाड़ी में एक मिरर लगा होता है, ठीक है, जिससे आप पीछे देख सकते हो, तो वो भी एक मिरर ही होता है। ठीक है, वो भी एक मिरर ही है, वो भी इमेज को वैसे ही देगा जैसे ये देता है। तो जैसे आप अपनी गाड़ी में देखोगे पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस पे लिखा हुआ टेढ़ा एम्बुलेंस, उल्टा लिख रखा है। ठीक है, लेकिन जब आप अपने मिरर में देखोगे तो आपको सीधा दिखेगा, क्योंकि मिरर क्या करता है, चीज़ को इन्वर्ट कर देता है। जैसे अगर आपने उल्टा वर्ड लिखा है तो मिरर में वो सीधा दिखेगा, और अगर आपने सीधा लिखा है तो मिरर में उल्टा दिखेगा, होगा ये। जैसे एक और इसमें मैं डेली एग्जांपल दे सकता हूँ कि जैसे अगर मैंने व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, अगर मैं इसकी सेल्फी फोटो खींच लूँ तो ये उल्टा हो जाता है। ठीक है, समझा? मतलब ये आई होप ये तो और भी वो है रियल लाइफ एग्जाम्पल कि अगर मैं इसकी सेल्फी खींच लूँ तो ये उल्टा हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर मैंने एम्बुलेंस सीधा लिखा होता तो हमें गाड़ी की मिरर में वो उल्टा दिखता, तो जो ड्राइवर है वो पहचान नहीं पाता कि एम्बुलेंस ही क्या है। लेकिन हमने एम्बुलेंस वर्ड ही उल्टा लिख रखा है तो वो गाड़ी के मिरर से बिल्कुल सीधा दिखेगा और ड्राइवर उसको साइड दे देगा, एम्बुलेंस चली जाएगी। ये बात है, ये एक इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल है। ठीक है, यूजेस तो सबको पता है, मिरर के कितने यूजेस है, बहुत यूजेस है मिरर के। ठीक है, मिरर आपको देखने के लिए यूज होता है, मिरर शेविंग मिरर, मतलब ये सारे यूजेस हैं। एक पॉपुलर यूज है, मिरर इज यूज इन पेरिस्कोप्स। ठीक है, और मैं चाहता हूँ ये आप पेरिस्कोप्स ना सर्च करो गूगल पे कि पेरिस्कोप क्या होता है।
ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा इसे, मुझे पता भी है कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शायद इनको पता ही नहीं इसलिए नहीं बता रहे। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा रिसर्च करो, पेरिस्कोप को जान लो कि पेरिस्कोप क्या होता है। ठीक है, मैंने इतना बता दिया कि पेरिस्कोप मिरर की, ये प्लेन मिरर की वजह से बनता है, यूज ऑफ प्लेन मिरर है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ थ्योरी खत्म होती है, यहाँ थ्योरी खत्म होती है। एक दो बस एक दो न्यूमेरिकल कर लोगे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल बहुत प्यारा बनता है इससे, अगर मैं आपको यहीं करवाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको यहीं करूं, क्वेश्चन दूं, ठीक है, बहुत आराम से करना उस क्वेश्चन को, बहुत इजी है लेकिन आराम से करना। जो मतलब जो अच्छे बच्चे होंगे जो कंसेप्ट पढ़ के आ रहे हैं वो तुरंत कर लेंगे, वो सोचेंगे क्या क्वेश्चन दे दिया। लेकिन जिनको कंसेप्ट नहीं पता ना, जो खाली रट्टू तोता है, वो देखो नहीं कर पाएंगे इसे। अभी यहीं टेस्ट भी हो जाएगा आपका। मैंने बोला कि इंसिडेंट रे forms an angle of 35 degree with the mirror. Find angle of reflection. ठीक है, अब चलिए ये क्वेश्चन करो। ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। कर लिया होगा, ठीक, गुड, कर लिया होगा। क्या आंसर निकला? ठीक है, मैं चाहता हूँ आप लोग आंसर बताएं, आंसर आपका क्या निकला? क्या आपका आंसर निकला है 35? क्या आंसर निकला है 65? ठीक है, क्या आपका आंसर निकला है 75? या क्या आपका आंसर निकला है 55? ठीक है, ये थोड़ा आप मुझे बताएं करके कि आपका आंसर क्या निकला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। चलिए मैं इसका सॉल्व, पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप लोग ये वीडियो एंड तक देख रहे हैं तो आप पहले अपना जो भी आपको ऑप्शन निकला है, ठीक है, जो भी इसमें से ऑप्शन है वो ऑप्शन आप एक बार कमेंट कर दें नीचे। ठीक है, क्या करें, थोड़ा इंटरेक्ट होने की कोशिश करें। अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें और जो भी ऑप्शन आया इसमें से जो भी ऑप्शन आया उसको नीचे कमेंट कर दें। ठीक है, और फिर मेरा सोल्यूशन देखें, और फिर सोल्यूशन में अगर आपका ऑप्शन सही है तो फिर उस कमेंट को एडिट करके लिख देना कि मेरा आंसर सही है, और अगर आपका ऑप्शन गलत है तो फिर भी ईमानदारी करके नीचे लिख देना कि मेरा आंसर गलत था लेकिन मैंने ये चीज़ समझ ली। ठीक है, अगर ये आप मेरे लिए करते हैं तो वेल एंड गुड। मेरे ख्याल से पता नहीं कितने बच्चे इसको लास्ट तक देख रहे होंगे, जितने भी देख रहे होंगे अगर ये काम करें तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए मैं इसका करता हूँ सॉल्व। ये बात आप समझ गए होंगे। वो कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तो बहुत ईजी लेकिन कंसेप्ट है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये इंसिडेंट रे, क्या है इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये नॉर्मल है कि नहीं है, ये नॉर्मल है। अब कुछ बच्चों ने क्या सोचा होगा, क्वेश्चन में दिखा है इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री, कुछ बच्चों ने इसे 35 डिग्री मान लिया होगा और उनको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 35 डिग्री होगा, तो उन्होंने इसको टिक मार दिया होगा। लेकिन ये गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है अभी समझाता हूँ। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, ये भूल वही बच्चे करेंगे या जिन्होंने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा या जिनको कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द मिरर। मैंने जब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था मैंने बताया था कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी जो एंगल जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल से जो नॉर्मल डाल तो ये नॉर्मल से जब इसने बताया तो इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंसिडेंस कहेंगे, और जब रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल से बनाया तब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं नॉर्मल से। लेकिन यहां नॉर्मल दिया नहीं, उसने बोला कि एंगल मेड विद द मिरर, उसने मिरर के साथ एंगल बना है, यानी उसने बताया ये वाला एंगल 35 है। समझे, उसने ये नहीं बोला कि उसने नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल 35 बनाया। अगर ये बोला होता तो जी हाँ भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 35 होता क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन उसने बोला कि मैंने जो इंसिडेंट रे है उसने नॉर्मल के बजाय ये मिरर से, ये मिरर है, ये इंसिडेंट रे है, तो मिरर से उसने 35 डिग्री बनाया। अब मुझे बताएं कि रिफ्लेक्ट, अब जिनका गलत है अब तो वो अब वैसे तो काफ़ी बच्चों को सही होगा, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ पता होगी, लेकिन जिनका भी गलत हुआ था, ठीक है, वो अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद एक बार फिर से ट्राई मारे और फिर से मुझे बताएं कि क्वेश्चन आपका सॉल्व हो रहा है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट और बचा है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का, थोड़ा सा कंसेप्ट और।
ठीक है, करें इसे एक बार, अब सॉल्व करें। मैं करूँ इसे। मुझे पता है कि जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल है वो मिरर से 90 डिग्री पे होता है। ये भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट कितने सारे, देखो जो कुछ बच्चे होते हैं ना जो थ्योरी छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं तो हमें पता है, वो क्वेश्चन में मात खा जाते हैं। क्या हमने पढ़ा था कि नॉर्मल जो होता है, जो नॉर्मल होता है वो 90 डिग्री पे होता है मिरर से। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, समझाया था कि जो नॉर्मल होता है वो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से 90 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री पे बना के ऐसे लाइन खींचते हैं तब बनता है। ये नहीं, ये जो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल क्या है, ये जो पूरा एंगल है I + 35, ये क्या है, ये 90 है, ये 90 है। यानी I क्या आ गया, I 90 - 35 आ गया। पता नहीं कितना होता, 90 - 35 कर लेते हैं, ये होगा आपका 55। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया 55। यानी जो ये है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 35 नहीं है, 55 है। क्या है, 55। अब निकाल लोगे, अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता है। अब तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया तो कुछ नहीं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी वही होगा, या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता चल गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी वही होगा। यानी एंगल ऑफ, क्योंकि हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 55 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू 55 डिग्री। यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो जिनका भी हो गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं हुआ वो एक बार समझ ले इस चीज को, कंसेप्ट समझ ले और थ्योरी से भागा मत करें। ठीक है, थ्योरी पढ़ा करें फिर क्वेश्चन में अप्लाई करा करें। तो मैं एक होमवर्क क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, उसे भी करें सॉल्व। नहीं हो पाता तो नीचे लिख देना, मैं नेक्स्ट उसमें कर दूंगा। मैं लाता हूँ आपका होमवर्क क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो आपका होमवर्क क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, एक बात मेरी सुन लो यहाँ पे कि ये जो पूरा कंसेप्ट है ना प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक इमेज वाला, इसे इतने बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं, इतने लॉजिकल क्वेश्चन कि आपको वो भी नहीं पता होगा कि ये करो आप। वो मेरे ख्याल से आपने थ्योरी मेरे से अच्छे से पढ़ ली तो यही आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ वर्ड पे ध्यान देने के वो कह क्या रहा है। ठीक है, वो लास्ट में ये पूछ रहा है डेविड एंड हिज इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। मैं आपको नहीं भी हिंट दूंगा, मैं आपको इसमें 0 हिंट दूंगा। ठीक है, आप ये खुद एक बार ट्राई करो, मुझे आंसर बताएं। इसका ऑप्शन जो है ना, इसका जो आंसर है या ऑप्शन है, ये कमेंट जरूर करें। ठीक है, और जिसने उन दोनों क्वेश्चन, ये जो दोनों क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, इसका मुझे ईमानदारी से आंसर देना। जैसे पहले क्वेश्चन में जिसने पहले कमेंट कर दिया ऑप्शन, ठीक है, आप कर देना, ऐसे कर देना क्वेश्चन 1 का ऑप्शन। ठीक है, फिर अगर वो गलत होगा तो नीचे लिख देना कि गलत था, अगर सही होगा तो नीचे लिख देना सही था। ठीक है, ये मत करना कि चीटिंग कर लेना, पहले सोल्यूशन देके फिर सही ऑप्शन कर देना। उसके साथ बिल्कुल वैसे ही करना कि अगर पहले लिख दो, पहले वहां पे पॉज करके लिख, वो कर लिया होगा आपने। इसका भी एक बार मुझे कमेंट ना, इसका ऑप्शन कमेंट में बताएं, और अगर नहीं हो पाया, नहीं आ रहा आपका, तो भी कमेंट में बताएं। जैसे मैं देख लूंगा, जैसे अगर मेरे पास जैसे 3, मान लो 3 कमेंट आए मेरे पास, उसमें से 2 सही हैं और 1 गलत है, तो वो एक बंदा क्या करे, इन दो से पूछ लेना कि कैसे इसका सही करेंगे हम। ठीक है, लेकिन अगर 3 में से तीनों गलत हो गए या 2 गलत हो गए, सिर्फ एक ही सही था, तो ये मैं क्वेश्चन फिर से करवाऊंगा। ठीक है, तो आपके ऊपर ये भी, आप क्वेश्चन एक बार इसे ट्राई करें, नहीं हो पाएगा तभी फिर से करवाऊंगा, वरना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस क्वेश्चन पे। और फिर से बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस कॉन्सेप्ट से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। तो ठीक है, इतनी बात मेरी ध्यान में रखें। आई होप इससे अच्छा लेक्चर आपको नहीं मिलेगा इस पूरे कंसेप्ट पे, प्लेन मिरर वाले कंसेप्ट पे। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन फॉर प्लेन मिरर इज कंप्लीटेड। पहले लेक्चर में हमने ये चीज़ कंप्लीट कर ली है। ठीक है, अब दूसरे लेक्चर में अब हम पढ़ेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, देखते हैं क्या शुरू करेंगे। ठीक है, मतलब अगले लेक्चर से बात होने वाली है स्पेरिकल मिरर्स के बारे में, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के बारे में। तो बने रहें। अगर कोई भी सजेशंस, कोई भी रिव्यूज़, कोई भी चीज़ जो मुझे इंप्रूव करनी चाहिए, वो आप मुझे बता सकते हैं, और जितनी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसे करते जाएं, और नीचे इन दोनों का आंसर जरूर लिखें। ठीक है, और हाँ, अगर लेक्चर देखते हैं तो शुरू से एंड तक देखने की आदत डालने, कोई भी चीज़ स्किप ना करें। मतलब मेरे ख्याल से जिसने स्किप करी हुई उसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं बना होगा, दूसरा नहीं बना होगा, तो चाहे जितनी बेसिक चीज़ें वो आपको आती भी है तब भी उसे स्किप ना करें, उसको देखे जरूर। कुछ आपका बुरा तो होगा नहीं उसमें, आपकी चीज़ रिवाइज ही हो जाएगी। ठीक है, तो कोई उसमें बुराई नहीं है उस चीज़ को वापस देखने में, अगर आपको आता है तब भी पूरा लेक्चर देखा करें। स्टे ट्यून्ड, टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय।